नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर कुशलतापूर्वक और स्वस्थ होंगे। मित्रों, अपने अंतिम सत्र में हम लोगों ने समास पे चर्चा प्रारंभ की थी और इसके अंतर्गत हम लोगों ने समास का एक सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर लिया था और पेपर में समास से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न होते हैं इस पे भी हम लोगों ने एक छोटी सी चर्चा की थी और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हिंदी में समास के प्रकारों को हम लोगों ने प्रारंभ किया था और उन प्रकारों में से एक प्रकार द्वंद्व प्रकार का अध्ययन हम लोगों ने अपने अंतिम कक्षा में पूर्ण कर लिया था। तो आज की क्लास में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समास के अन्य प्रकारों पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो बिना किसी समय को गंवाए आइए हम लोग समास के अन्य प्रकारों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, द्वंद्व समास के बाद हम लोग समास के एक अन्य प्रकार द्विगु समास की चर्चा करेंगे। द्विगु समास की चर्चा करेंगे। जब मैंने इनके प्रकारों का अध्ययन प्रारंभ किया था तो आपसे मैंने एक निवेदन किया था कि हम जिस क्रम में आपको पढ़ा रहे हैं आप उस क्रम को बनाए रखेंगे ताकि ये जो समास का टॉपिक है आपके लिए पढ़ने में थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि चीजें क्या है उसी से जुड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग द्विगु समास के साथ मित्रों, तो उस क्रम में जब हम लोगों ने देखा था तो एक चीज ये पहले बता दूं कि उस क्रम में हम लोगों ने किस किस चर्चा की थी कि सबसे पहले हमने चर्चा की थी द्वंद्व समास की, उसके बाद द्विगु समास, फिर कर्मधारय समास, फिर बहुब्रीहि समास, उसके बाद अव्ययी भाव समास और अंत में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास में, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत भी उसके कई अन्य भेद होते हैं, क्योंकि उसका विभाजन जो होता है वो कारक चिन्हों के आधार पे होता है। ठीक है। तो वो अपने आप में कई भेदों को या कई प्रकार को समाहित करता है। तो हमने ये बोला था कि उसकी चर्चा हम लोग सबसे अंत में करेंगे। तो मित्रों, यहां पे हम लोग द्विगु समास और इसी के जैसा एक मिलता जुलता होता है कर्मधारय समास, इन दोनों को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है मन में। तो आइए हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, कि क्या कर्मधारय समास होता है और क्या हमारा द्विगु समास होता है। तो देखते हैं हम लोग द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि जब हम लोग इसकी परिभाषा की बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि परिभाषाएं भी हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पेपरों में कभी कभी क्या होता है, सीधे आपसे परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ देता है। तो उन परिभाषाओं का अध्ययन भी हम लोग साथ में करते रहेंगे। हालांकि एक बार हमने जब सामान्य परिचय कराया था तो उस सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने सभी समास की परिभाषाएं आपको बताई थी, लेकिन पुनः हम लोग उसका क्या करेंगे कि एक बार अभ्यास के लिए या रिवीजन के संदर्भ में हम लोग उसका एक बार फिर से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो मित्रों देखिए, जब भी हम समास की बात करते हैं तो समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों के मेल की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी समास कहलाती है। यही समास की हमारी परिभाषा थी। तो यानी कोई भी समास होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्द अथवा पद क्या हो रहे होंगे, वो मिल रहे होंगे। ठीक है, वो मिल रहे होंगे। तो जब हम लोग द्विगु समास की बात करते हैं तो यहां पे फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए कि क्या होगा कि यहां पे एक पहला पद होगा, एक पहला पद होगा और एक दूसरा पद होगा। ठीक है ना, एक दूसरा पद होगा। तो जब इसकी बात हम लोग करते हैं कि पहला पद और दूसरा पद, तो द्विगु समास की जब बात करते हैं तो द्विगु समास की परिभाषा कहती है
कि द्विगु समास हमारा ऐसा समास होता है या वह समास जिसका 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 पहला पद विशेषण हो, जिसका पहला पद विशेषण हो, है ना, जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो। पहला पद विशेषण हो, ठीक। और जिसका दूसरा पद विशेष्य हो, दूसरा पद विशेष्य हो, है ना। ये किसकी परिभाषा हो गई, द्विगु समास की। और मित्रों जब हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो कर्मधारय समास की भी परिभाषा क्या कहती है कि इसका पहला पद क्या हो, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो मित्रों, विशेष्य हो, दूसरा पद विशेष्य हो। तो देखिए दोनों ही पदों की परिभाषा किस पे बन रही है, विशेषण और विशेष्य को लेकर के। द्विगु में भी हमारा क्या है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, और कर्मधारय में भी हमारा क्या है, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। तो अब यहां पे दिक्कत आती है कि हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा समास हमारा द्विगु समास है और कौन सा समास हमारा कर्मधारय समास है। तो मित्रों देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें चर्चा करेंगे कि विशेषण की पहले चर्चा कर लेंगे। यहां पे दो टर्म आ रहे हैं हमारे, एक विशेषण और एक विशेष्य। तो क्यों ना हम लोग पहले एक छोटा सा जानकारी विशेषण और विशेष्य की ले लें, ठीक है। तो जब हम विशेषण की बात करते हैं, तो मित्रों विशेषण क्या होता है हमारा, विशेषण हमारा कहता है कि विशेषण की परिभाषा कहती है कि वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं। क्या करें कि विशेषता बताएं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताएं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम विशेषण के नाम से, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो ये विशेषण आपका क्लियर हो गया कि यानी विशेषण क्या होगा, यानी पहला पद जो होगा वो क्या कर रहा होगा, किसी मतलब जो दूसरा पद होगा या दूसरा पद प्रयुक्त हो रहा होगा उसकी विशेषता बता रहा होगा, उसकी विशेषता बता रहा होगा। और मित्रों दूसरा शब्द यहां पे यूज हुआ है विशेष, है ना। तो अगर एक पद विशेषता बता रहा है यानी विशेषण है, तो जाहिर सी बात है दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही होगी, दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही होगी। तो विशेष की परिभाषा होती है जिस पद अथवा शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस पद अथवा शब्द की क्या की जाए, विशेषता बताई जाए, है ना, जिस पद अथवा शब्द की विशेषता बताई जाए, ठीक है ना, विशेषता बताई जाए, यानी जिस शब्द अथवा पद की विशेषता बताई जाएगी वो हमारा पद क्या कहलाएगा, विशेष्य कहलाएगा। तो अगर हम परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो विशेषता यहां किसकी बताई जानी चाहिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की। लेकिन जब हम लोग समास की बात करते हैं, जब हम लोग समास का प्रयोग करते हैं तो वहां पे सामान्य रूप से हम लोग क्या देखते हैं, संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। समास में हमारे मूल रूप से या अधिकांशतः संज्ञा शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समास में जो विशेष के रूप में प्रयोग होते हैं वे शब्द सामान्यतः संज्ञा के शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। तो यहां से एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि विशेषण और विशेष्य क्या है, एक छोटी सी जानकारी आपकी क्लियर हो गई। लेकिन अभी भी हमें समस्या यह है कि कौन सा कर्मधारय होगा और कौन सा द्विगु होगा। तो इसको जानने के लिए हम एक अध्ययन छोटा सा और देख लेते हैं इसका, कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण के प्रकार। तो मित्रों विशेषण के
सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं, है ना। सामान्यतः 4 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुणवाचक विशेषण। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा होता है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। और अंतिम होता है मित्रों संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। तो भाई यहीं से हम लोगों को ये परिभाषाओं में अंतर आपका दिखाई देगा, देखेगा। ये विशेषण के आपके क्या हैं? ये विशेषण के आपके 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संख्यावाची विशेषण। ठीक है ना मित्रों। तो जब हम द्विगु समास की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब हम द्विगु समास की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? द्विगु। अगर हम इसको शब्द कोई सिर्फ देखें, हमने क्या कहा था कि सिर्फ शब्द का अर्थ अगर हम पता कर लें, शब्द का अर्थ पता कर ले, तो वहां से हमें बहुत चीजें आसानी से पता चल जाती है कि वो जो भी चीज है या जो भी परिभाषा है वो हमें क्या बताना चाह रही है। तो देखिए यहां पे शब्द लिखा हुआ है द्विगु। अगर इसको हम तोड़े तो पहला शब्द क्या बना? द्वि। द्वि का अर्थ क्या होता है बच्चों? द्वि का अर्थ होता है 2, है ना। द्वि का मतलब 2। और 2 मित्रों हमारी क्या होती है? एक क्या होती है? 2 हमारी एक संख्या होती है। 2 क्या होती है? एक संख्या होती है। तो यहां से एक चीज निकल करके स्पष्ट रूप से आ जाती है, यहां से एक चीज स्पष्ट रूप से निकल के आ जाती है कि यहां पे हमारा जो विशेषण प्रयोग हो रहा होगा द्विगु समास में, वो विशेषण किस प्रकार का होगा? वो विशेषण हमारा संख्यावाचक विशेषण होगा। कैसा विशेषण होगा? संख्यावाचक विशेषण। कैसा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है मित्रों। तो देखिए इसकी परिभाषा क्लियर हो गई। द्विगु समास की परिभाषा हमारी स्पष्ट हो गई कि द्विगु समास हमारा ऐसा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, दूसरा पद विशेष्य हो। और इसी के साथ आपकी कर्मधारय समास की परिभाषा भी स्पष्ट हो जाती है। कर्मधारय समास की परिभाषा भी स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा समास जिसका हमारा पहला पद विशेषण होगा, पहला पद विशेषण होगा, लेकिन इस विशेषण में विशेषण का कौन सा प्रकार प्रयुक्त नहीं होगा। अब इसको देख करके आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 प्रकार हमारे विशेषण के होते हैं, जिसमें से संख्यावाचक विशेषण जो है वो किसके अंतर्गत आ गया? द्विगु समास के अंतर्गत आ गया, द्विगु समास के अंतर्गत आ गया। तो यानी बाकी के जो बचे 3 प्रकार, गुणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक, इनमें से अगर किसी पद का या किसी प्रकार का प्रयोग किसमें अगर विशेषण के रूप में होता है तो वो समास हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हमारा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। यानी कर्मधारय समास के अंतर्गत हम लोग संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। परिभाषा आपको मेरे ख्याल से स्पष्ट हो चुकी होगी कि यहां पे संख्यावाची विशेषण का प्रयोग क्या होगा? नहीं होगा। संख्यावाची विशेषण का प्रयोग नहीं होगा। वह हमारा समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो एक परिभाषा आपके सामने हमने एक स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि द्विगु समास और कर्मधारय समास के मध्य में अंतर क्या होता है। तो अब हम लोग चर्चा अपनी स्टार्ट करते हैं फिर से द्विगु समास को लेकर के कि द्विगु समास हमारी, अब आपके सामने परिभाषा स्पष्ट हो चुकी है। द्विगु समास है, देखते हैं हम लोग द्विगु समास। और देखिए फिर हम क्या करेंगे? लिंकअप करेंगे। देखिए कितनी आसानी से। द्विगु समास में इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा इसकी होगी कि ऐसा समास जिसका एक पद, अथवा इसको कह सकते हैं हम पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, संख्यावाची
विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो। देखिए मित्रों, ये आई इसकी बात। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस चीज को अगर आप याद रखते हैं तो फिर संभवतः आपको समास में दिक्कत नहीं आएगी। सामान्यतः क्या करता है कि जब हम लोग किताबों में पढ़ते हैं और द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं तो द्विगु समास की परिभाषा में इतनी चीज लिख करके अपनी इति कर देता है, वो अपनी बात को पूर्ण कर देता है कि ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो अथवा उसकी विशेषता बताता हो, तो वह समास हमारा कैसा होता है? द्विगु समास होता है। तो क्या मित्रों सभी समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, क्या वो द्विगु समास होंगे? इसका आंसर है, इसका उत्तर है नहीं। सारे शब्द जिनके पहले पद पे संख्या मिलेगी या संख्यावाची विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, वो सारे ही पद या शब्द आपके द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएंगे। आएंगे कब? उसकी दो संभावनाएं बनेंगी। अब बस ये आपको याद रखनी है, विशेष हो और यहां पे आपको एक चीज जोड़नी है, तथा या इसको यहां से हटा दें। तथा करे क्या? वो क्या करे? एक सामान्य अर्थ दे। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। बस यही है जो आपको बताएगा कि आप कैसे अंतर करोगे। आपके सामने जो चीज आती है, पहले पद पे संख्या दिखती है और कई बार आपको वो शब्द क्या हो जाता है? बहुब्री समास में चला जाता है। बहुब्री समास में तो द्विगु और बहुब्री, कर्मधारय और बहुब्री को लेकर के पेपर में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के, है ना। हमारे साथियों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर बताइए किसमें कर्मधारय लगाएं और किसमें बहुब्री लगाएं। बहुत से एग्जांपल ऐसे होते हैं और आप लोग बहुधा जब प्रश्न करते हो तो आपके सामने वो संभावनाएं भी आती हैं। तो अब आपके सामने मैं उसका समाधान प्रस्तुत कर रहा हूं, उसका आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके से आप लोग इस चीज को बहुत आसानी से पहचान पाओगे कि कहां पे हमारा कर्मधारय होगा और कहां पे बहुब्री होगा। बस बशर्ते है क्या कि आपके लिए इस चीज को पहचानने के लिए आपको शब्दकोश मजबूत होना चाहिए। आपका जो व्याकरण है, आपके पर्यायवाची हैं, आपके विलोम है, तत्सम तद्भव है, इस पे आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए। तो वो क्या है? वो आपका रटने वाला है, वो आपका पढ़ने वाला है, समझ करके। तो आप उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा आपका शब्दकोश होगा उतना आपको आसानी होगी। तो हम लोग एक बार वापस आते हैं कि क्या बताया हमने परिभाषा कि ऐसा समास जिसका एक पद या पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो तथा सामान्य अर्थ दे, तो वहां पे हमारा दिए गए पद में हमारा कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। ठीक है ना मित्रों। अब यह हुई इसकी पूर्ण डेफिनेशन। पूर्ण डेफिनेशन क्या होगी कि संख्या तो मिलेगी, पहले पद पे हमें संख्या तो मिलेगी, लेकिन जो हमारा सामासिक पद बनेगा, जो हमारा समस्त पद बनेगा, उसका अर्थ कैसा मिलेगा? देखिए यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको यहां पर आकर के रुकना है। जैसे ही आपको पद पे क्या दिखे, जैसे ही आपको पद पे संख्या दिखे, तो आपके मन में सिर्फ दो समास आने चाहिए। देखिए ऑप्शन आपके सामने चार होंगे। पेपर में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, तो वहां पे आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। तो अगर संख्या दिखे तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही हटा देना कि अगर संख्या आ गई है तो दो ऑप्शन तो आपके नहीं होंगे। अगर किसी पहले पद पे संख्या तो आपके दो ही समास होंगे, या तो द्विगु होगा और या फिर क्या होगा? बहुब्री होगा। क्या होगा? बहुब्री होगा। ठीक है, बहुब्री होगा, बहुब्री होगा। ठीक है। तो द्विगु कब होगा? जब हमें अर्थ कैसा मिलेगा? सामान्य अर्थ मिलेगा। और जब अर्थ हमें कैसा मिले? विशेष अर्थ मिले। कैसा अर्थ मिले? विशेष अर्थ मिले। तो फिर हमारा समास मित्रों कौन सा हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। तो हमारा समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास। अब देखिए इस चीज का प्रयोग करके हम लोग कितनी आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितनी आसानी से। अभी हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी भी दिए गए पद में पहले पद पे संख्या मिले, पहले पद पे संख्या मिले, तो आपका दिमाग सिर्फ दो ही समास पे जाना चाहिए, सिर्फ दो समास पे।
कौन सा? या तो वहां पे द्विगु समास होगा, कौन सा होगा? द्विगु होगा, या तो वहां पे फिर बहुब्री समास होगा। कौन सा होगा मित्रों? बहुब्री होगा। ठीक है ना। अब दूसरी चीज कि कहां पे द्विगु होगा और कहां पे बहुब्री होगा, तो उसके लिए आप क्या देखोगे कि यदि दिए गए पद का अर्थ कैसा है? सामान्य है, यानी जनरल सेंस में। यानी हम बात करें कि अगर कोई दिया हुआ शब्द है और उसमें जो सामासिक पद प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है ना, जो समास में पद प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके अर्थ से ही जो नया मतलब हमें सामासिक पद मिल रहा है, उसमें उनका अर्थ प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे द्विगु समास हो जाएगा। और अगर दो पदों से जो हमारा नया सामासिक या समस्त पद बन रहा है, उसका अर्थ किसी विशेष को इंगित कर रहा है, यानी वो किसी विशेष अर्थ को दे रहा है, तो वहां पे हमारा समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये परिभाषा आपकी क्लियर होगी। थोड़ा सा जो समझने में दिक्कत है वो अभी एकदम उदाहरण के माध्यम से आपको मैं स्पष्ट करा देता हूं। देखिए अब हम लोग इसके उदाहरण पे चर्चा करते हैं। देखिए द्विगु समास, कुछ उदाहरण द्विगु समास का, जैसे कुछ शब्द मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए बहुत सामान्य सा शब्द है चौराहा, जो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। कुछ शब्द मैं लिख दे रहा हूं। तिराहा, अष्टाध्यायी, है ना, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट देखिए त्रिलोक, त्रिलोक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए त्रिफला, त्रिफला, ठीक है ना। एक प्रश्न को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहता है, पंचवटी, है ना। तो पहले इतने क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे भी जाते रहे आपसे, इसीलिए मैंने इनकी चर्चा आपके सामने करना उचित रखा, तो जिसमें कंफ्यूजन भी आप लोगों को रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को। अब हमने आपके सामने लिखा चौराहा, चौराहा। तो मित्रों बताइए चौराहा को जब हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार, है ना। तिराहा, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? तीन राहों का समाहार, तीन राहों का समाहार का मतलब यहां क्या हो गया? जहां पर ये मिल रहे हैं, जहां पर आकर के ये मिल रहे हैं। इसी प्रकार अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का, पहले हम इसकी मीनिंग लिख लें, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। 8 अध्यायों का समाहार। इसी प्रकार त्रिलोक में क्या होगा? त्रिलोक में होगा 3 लोकों का, 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार। त्रिफला में क्या होगा मित्रों? 3 फलों का, 3 फलों का समाहार। और पंचवटी में क्या होगा? पंचवटी में क्या होगा? 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार। तो आइए इतनी चीजों में हम लोग देखते हैं, कितनी चीजों में हम लोग देखते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पे चौराहा, तिराहा, अष्टाध्यायी, त्रिलोक, त्रिफला और पंचवटी, ये आपके सामने 6 शब्द दिए हुए हैं, ठीक। तो आपने क्या देखा कि पहला पद क्या है? तो देखिए पहले पद पे चौराहा, 4 संख्या, 3 संख्या, 8 संख्या, 3 संख्या, 3 संख्या, 5। पहले पद पे आपको क्या मिली? संख्या मिल गई। पहले पद पे आपको संख्या मिल गई, तो तुरंत आपने देखा, आपके सामने 4 ऑप्शन थे, 2 आपने हटा दिए, तुरंत आपके मन में गया यानी पहले पद पे संख्या है, तो हमारा आंसर सिर्फ 2 में से होगा,
या तो ये द्विगु होगा, या तो ये द्विगु होगा, या ये क्या होगा, बहुब्री होगा। क्या होगा भाई, बहुब्री होगा। ठीक है ना। अब दूसरी चीज आती है, क्या इसमें द्विगु है या क्या बहुब्री, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग पीछे। क्या मैंने कहा था कि द्विगु कब होगा मित्रों, जब वहां कैसा अर्थ देगा, सामान्य अर्थ देगा। और बहुब्री कब होगा, जब वो कैसा अर्थ देगा, विशेष अर्थ देगा। ठीक है। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं, अब जैसे हम लोगों ने चर्चा की चौराहा, तो चौराहा को बोलते हुए हमारे लिए क्या चौराहा के लिए कोई विशेष स्थिति आती है। जैसे मान लीजिए हम लोग सामान्य चर्चा कहते हैं, हम लोग सामान्य चर्चा कहते हैं, तो हम किसी से यह कहते हैं क्या कि चौराहे पे मिलना। जब हम उससे कहते हैं भाई चौराहे पे मिलना, तो वो हमसे एक प्रश्न करता है कि भैया कौन से चौराहे पे मिलना। तो चौराहा बोलते ही कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ, वहां पे एक सामान्य अर्थ की बात हुई कि भैया चौराहे तो बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, आप हमें किस चौराहे पे बुला रहे हो। तब आप उसको बोलते हो कि भैया आप क्या है, नीरछीर चौराहे पे काका देव के पास हमें आकर के मिल जाना, है ना। या आगे बोलते हो भैया हमें देवकी चौराहे के पास आकर के आप हमसे मिल जाना। तो वहां से वो क्या करता है कि आपको चौराहे की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक दूसरा पूरक प्रश्न का आंसर देना पड़ता है, या एक स्थिति बतानी पड़ती है। तो यहां पे चौराहा ये अर्थ आपका कैसा देता है मित्रों, सामान्य अर्थ देता है, सामान्य। और जब सामान्य अर्थ देता है तो यहां पे कैसा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अब आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार देखिए तिराहा, तीन राह होगा, इसकी व्याख्या इसी तरह हो गई, पूर्ण रूप से इसी तरह इसकी व्याख्या हो गई। आप लोग कर पाओगे कि जैसे ही हमने कहा कि भाई तिराहे पे मिलना, तो कहेगा भैया कौन सा तिराहा, 50 तिराहा है कानपुर में, तो हम कह देंगे नहीं भैया आप इस तिराहे पर आकर के हमसे मुलाकात करिएगा। तो इसका अर्थ कैसा हुआ मित्रों, एक सामान्य अर्थ हो गया। और जब जैसे ही आपको सामान्य अर्थ मिला, तो यहां पे समास कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है, जैसे ही आपके सामने आता है अष्टाध्यायी, तो सामान्य रूप से क्या है ना, हमारे मस्तिष्क में एक पुस्तक छपी हुई है कि अष्टाध्यायी, और हम लोगों ने उसको इतनी बार वो पेपरों में पूछी गई है कि हम लोगों ने उसको राइटर के नाम से ही याद किया है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, है ना, पाणिनि की अष्टाध्यायी, यानी पाणिनि की वो रचना है अष्टाध्यायी। ठीक भाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही अष्टाध्यायी आती है तो हम लोगों के मामले में आ जाता है कि क्या ये किसी विशेष पुस्तक की बात कर रहा है। तो जब यहां पे हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अष्टाध्यायी का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ 8 अध्यायों का समाहार। 8 अध्यायों का समाहार का मतलब हुआ कि ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय होंगे, जिसमें 8 अध्याय होंगे, वह पुस्तक आपकी अष्टाध्यायी कहलाएगी। पाणिनि की अष्टाध्यायी क्यों कहलाई, उसका कारण यह है कि उस पुस्तक में 8 अध्याय लिखे गए हैं मित्रों। कितने, 8 अध्याय लिखे गए हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया, अष्टाध्यायी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस अष्टाध्यायी के अलावा कोई अष्टाध्यायी नहीं होगी। ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें 8 खंड या 8 अध्याय लिखे होंगे, 8 सर्ग होंगे, ठीक है, 8 तरंग होंगे, उन्हें अष्टाध्यायी के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक अंतिम शब्द के रूप में प्रयोग किया, तरंग, ये जानबूझ के प्रयोग किया। तो तरंग के रूप में आपको याद रखिए एक इतिहास की बहुत प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। आप लोगों ने पढ़ी होगी इतिहास में राजतरंगिणी। तो इसका अध्ययन मैंने सिर्फ यहां पे इसलिए किया है, इसको सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि मित्रों इस राजतरंगिणी में भी अध्यायों की संख्या कितनी है, 8 है। तो राजतरंगिणी भी एक किस प्रकार की पुस्तक है, अष्टाध्यायी पुस्तक है। कैसी पुस्तक है, अष्टाध्यायी पुस्तक है। तो राजतरंगिणी को भी हम अष्टाध्यायी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखेगा कि जब अष्टाध्यायी होगा तो वहां पे कैसा अर्थ मिलेगा, 8 अध्यायों का समाहार, यानी ये अर्थ कैसा दे रहा है, सामान्य अर्थ दे रहा है, सामान्य अर्थ दे रहा है। तो यहां पे आपका समास कौन सा हो जाएगा मित्रों, द्विगु समास हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, त्रिलोक। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, 3 लोकों का समाहार। तो अब इस क्वेश्चन को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है कि सर ये द्विगु में होगा या बहुब्री में होगा। क्योंकि मित्रों होता क्या है कि सामान्य रूप से हम लोग क्या कहते हैं कि लोक कितने होते हैं, तो हम लोगों को सामान्य रूप से मालूम होता है कि भैया लोकों की संख्या जो होती है, एक आकाश लोक, एक धरती लोक और एक पाताल लोक, है ना। तो आकाश, धरती और पाताल 3 लोक होते हैं। तो जैसे ही हमने बोला
तो आपने कहा सर जी लोकों की संख्या तो 3 ही होती है, लोकों की संख्या तो 3 ही होती है, और जब 3 ही होती है तो ये क्या एक विशेष अर्थ को इंगित करेगा, ये विशेष अर्थ को इंगित करेगा। तो यहां पे कौन सा समास होना चाहिए, यहां पे लोगों के अनुसार जो वो कहते हैं कि सर यहां पे तो बहुब्री होना चाहिए, यहां पे कौन सा होना चाहिए, बहुब्री होना चाहिए। तो मैं कहता हूं नहीं भैया, वहां पे आपका बहुब्री नहीं होगा। मैंने आपको पहले इसमें बोला एक छोटी सी चीज इस समास को स्टार्ट करने से पहले कि जितना आपका शब्दकोश बड़ा होगा, जितना आप चीजों का अध्ययन करेंगे, उतना आपके लिए आसानी रहेगी। तो देखिए कुछ अंक विशेष के शब्द हिंदी में शब्द आते हैं, अंक विशेष के शब्द आते हैं। तो वहां पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं लोकों की संख्या, लोकों की संख्या। आज से आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो लोकों की संख्या होती है वो 3 ना हो करके 14 लोक होते हैं, 14 लोक होते हैं। मित्रों रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, ठीक है ना। वहां वो लिखते हैं 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन यानी भुवन जो होता है, भुवन पर्यायवाची होता है लोक का। तो वहां पे वो लिखते हैं कि जो 14 भुवन है या 14 जो लोक है, ठीक है ना, उसका एक ही स्वामी है, जो कौन है, उन्होंने अपने आराध्य को बोला है। तो वहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि लोकों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 14 होती है ना। तो अगर 14 संख्या हो गई मित्रों, तो उस 14 में से किसी भी 3 का समाहार, है ना। अब देखिए सामान्य अर्थ, मैं छोटा सा एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे धरती है, ठीक है ना, धरती आकाश, धरती आकाश, इसके बीच में कई लोक हैं, है ना। और धरती से पाताल के बीच में कई लोक हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। धरती से पाताल के बीच में कई लोग हैं और धरती से आकाश के बीच में कई लोग हैं। जब आप धरती से नीचे बढ़ेंगे ना, तो धरती से नीचे बढ़ने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा तल, अतल, सुतल, वितल, है ना। इस प्रकार से आपको अन्य भी तल, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल और उसके बाद पाताल, यानी इतने लोक बीच में पड़ते हैं। तो आप देखिए, आप इसको यहां से निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे कि जैसे मैंने धरती को ले लिया, तो धरती, तल और अतल को लिया, तो ये देखिए 3 लोक हो गए, ये 3 लोक हो गए। तो ये 3 लोकों का समाहार बना, ये 3 लोकों का एक समाहार। अब हमने क्या किया, धरती को छोड़ दिया भैया, धरती को छोड़ दिया, हमने तल, अतल और सुतल को ले लिया, तो ये भी क्या बना, एक 3 लोकों का समाहार बना। तो ये देखिए कैसा अर्थ हो गया, ये कैसा अर्थ देने लगा, ये एक आपका सामान्य अर्थ देने लगा। और जैसे ही ये सामान्य अर्थ देने लगा, तो मित्रों ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका समास हो जाएगा, सामान्य अर्थ देने पे द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अगली चर्चा करते हैं हम लोग त्रिफला की, त्रिफला की। तो देखिए त्रिफला क्या कहता है, 3 फलों का समाहार। अब देखिए विभिन्न प्रकार के फल हैं, बहुत फल है आपके पास, आम है, अमरूद है, संतरा है, केला है, नाशपाती है, ठीक है, खरबूज है, पपीता है, खरबूजा है। उसमें से कोई भी 3 फलों को आप उठा करके रखेंगे, तो उन 3 फलों का जो समूह होगा या समाहार होगा वो क्या कहलाएगा, त्रिफला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिफला कहलाएगा। तो देखिए यहां भी अर्थ आपको कैसा मिला, यहां पे भी आपको सामान्य अर्थ मिला, तो यहां पे समास कौन सा हो गया, यहां पे समास आपका हो गया द्विगु समास हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखिए पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी में हम लोग कैसे देखेंगे, 5 वटों का। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है, फिर वही चीज है कि पंचवटी के रूप में हमने क्या कर रखा है कि रामायण में एक पंचवटी का नाम सुन रखा है। रामचरितमानस में जहां पे क्या था कि अपने वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता मैया ने अपना निवास किया था, ठीक है ना। तो वो पंचवटी नहीं, आप इसके अर्थ से जाइए मित्रों, आप इसके अर्थ से जाइए। अर्थ क्या कह रहा है कि जहां भी 5 वटों का समाहार होगा, यानी 5 वृक्षों को अगर हम कहीं लगा देंगे तो उन 5 वृक्षों का समूह ही क्या कहलाएगा, पंचवटी कहलाएगा। और आपको जानकर के मैं बताना चाहूंगा कि उस पंचवटी का नाम भी पंचवटी इसलिए पड़ा था क्योंकि वहां पे 5 वटों को लगाया गया था, ठीक है, 5 वटों के बीच में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था, इस कारण उसका नाम क्या था, पंचवटी था, है ना। 5 वटों के बीच में 5, यहां पे वट का मतलब आप वट एक विशेष रूप से ना ले जाएगा, वट का मतलब होता है वृक्ष। 5 वृक्षों के बीच में निवास स्थान होने का कारण उसको क्या नाम दिया गया,
पंचवटी। तो जब आपने इसका अर्थ देखा तो ये 5 वटों का समाहार, इसने अर्थ अपना कैसा दिया, इसने अपना अर्थ दिया मित्रों सामान्य अर्थ दिया। तो यहां पे समास कौन सा हो गया आपका, यहां पे समास हो गया द्विगु समास। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज को पहचान चुके होंगे। अभी ये हमारी द्विगु समास से संबंधित आधी चर्चा हुई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ किसकी बात की थी, अभी हमने सिर्फ उन शब्दों की बात की है जिनके पहले पद पे क्या है, पहले पद पे संख्या है और उनका अर्थ कैसा मिल रहा है। इन सब का देखिए मित्रों अर्थ कैसा मिला, इन सब का अर्थ हमें मिला सामान्य अर्थ। आधी चर्चा अभी हमारी समाप्त हुई है, आधी चर्चा अब हम लोग करेंगे, आधी चर्चा अब हम लोग करेंगे। अपनी आधी चर्चा के दौरान हम लोगों ने क्या कहा था कि क्या होगा कि पहले पद पे संख्या, पहले पद पे संख्या और अर्थ विशेष। आइए अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पलों को देखते हैं, उन उदाहरणों को देखते हैं जिनके पहले पद पे हमें संख्या मिल रही है, पहले पद पे संख्या मिल रही है लेकिन उसका क्या है, अर्थ जो है वो विशेष मिल रहा है, जिसका अर्थ क्या हमें विशेष मिल रहा है। तो आइए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत आपके प्रमुख रूप से आते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं चतुरानन, है ना भाई, चतुरानन, ठीक है ना। दूसरा हम लोग लिखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग पंचमुखी, पंचमुखी। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं षडानन, षडानन। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं अष्टभुजाधारी, अष्टभुजाधारी। अगला हम लोग लिखते हैं सहसानन, सहसानन। और एक सबसे महत्वपूर्ण हम लोग लिखते हैं दशानन, या इसी में हम लोग एक शब्द लिखते हैं दशग्रीव, ठीक है ना। अब हमारे सामने कुछ शब्द है, ठीक है ना। चतुरानन है, चतुर्भुज है, पंचवटी है, पंचमुखी है, षडानन है, अष्टभुजाधारी है, सहसानन है और दशानन है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं मित्रों। जैसे हमारा पहला शब्द है चतुरानन, तो यह शब्द हमारा बनेगा चार आनन, आनन का समाहार। अब यहां पे क्या है मित्रों, आनन का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। आनन मतलब क्या होता है, आनन मतलब होता है मुख, आनंद मतलब होता है मुख, यानी चार मुखों का समाहार। इसी प्रकार चतुर्भुज में बनेगा चार भुजाओं का, भुजाओं का समाहार। इसी प्रकार पंचमुखी में बनेगा पांच मुखों का समाहार। षडानन, इसको क्या पढ़ेंगे, षड, षड मतलब छह आनन, छह आनन का, आनन मतलब मुख का समाहार, ठीक है ना। अष्टभुजाधारी, आठ भुजाओं का समाहार, आठ भुजाओं का समाहार। सहसानन, ये एक विशेष क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा, पर्यायवाची में भी ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। सहसानन मतलब 100 आनन। अब आनन आप लोग के सामने स्पष्ट है, आनन मतलब मुख, 100 आनन का समाहार। और दशानन मतलब 10 आनन, 10 आनन का समाहार, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे। अब देखिए यहां पे भी आप देखिए कि हर शब्द के या पद के पहले पद में हमें क्या मिल रही है, संख्या मिल रही है। 4, 4, 5, 6, 8, 100, 10, ठीक है ना। यहां पे सारे पदों पे हमें क्या मिली, संख्या मिली, संख्या मिल गई।
अब क्या देखा हमने, संख्या अगर मिल रही है तो फिर हमारे सामने दो स्थितियां, अर्थ कैसा, अर्थ सामान्य या अर्थ विशेष, अर्थ सामान्य या अर्थ विशेष। तो देखा हमने यहां पे जैसे हमने बोला चार मुखों का समाहार, चार आनन यानी चार मुखों का समाहार, तो हमारे सामने तुरंत एक आकृति आ गई भाई। क्या हुआ, चार मुख। अब ऐसा कोई विशेष व्यक्ति होगा, चार मुख है जिसके, तो हमने इसका पर्यायवाची पढ़ रखा है कि चतुरानन पर्यायवाची किसका होता है, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है भाई, ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है। तो देखिए यहां पे हमें कैसा अर्थ मिला, जब हमने चार आनंद का समाहार पढ़ा तो चार आनंद में हमें क्या मिल गया, ब्रह्मा मिल गया, यानी एक विशेष अर्थ मिल गया। ये सामान्य, अब हम किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं बोलते। चतुरानन भाई बोलिए, किसी आदमी के क्या आपने आज तक चार मुख देखे, नहीं देखे ना, तो चतुरानन बोला तो आपके सामने सीधे सीधे ब्रह्मा आ गए। तो यानी यहां अर्थ कैसा मिल गया, ये अर्थ आपको कैसा मिल गया, ये अर्थ मिल गया आपको विशेष अर्थ, आपको कैसा मिल गया, विशेष अर्थ मिल गया। ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं, चार भुजाओं का समाहार। अब बताइए आपने कोई ऐसा आदमी आज तक देखा जिसकी चार भुजाएं हो, नहीं। चार भुजाओं का मतलब यानी विष्णु। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए डाउट ना रखिएगा, अब कोई कहे सर विष्णु के होते, कृष्ण की भी चार भुजाएं होती, तो भैया विष्णु कृष्ण राम ये सब क्या है, एक ही व्यक्ति के विभिन्न रूप हैं, एक ही व्यक्ति के नाम है या उसके स्वरूप हैं। एक काल विशेष में वो व्यक्ति विशेष रूपों को धर करके अपने कार्यों को संपादित कर रहा है। तो वहां पे आप इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा कि सर जी अब कभी कभी आता है चक्रपाणी, अभी हम लोग कर्मधारय के अंतर्गत पढ़ेंगे चक्रपाणी, तो आप कहते हैं सर जी चक्रपाणी कृष्ण को लेकर विष्णु को, अरे भैया वो एक ही व्यक्ति है ना, वो एक ही व्यक्ति है। अगर आपको विष्णु देगा तो वहां पे कृष्ण नहीं देगा, और कृष्ण देगा तो विष्णु नहीं देगा, है ना। तो इसके आप क्या करोगे, अपनी अनुकूलता के अनुसार उसका आंसर देख लोगे। अब यहां पे रिजिड नहीं हो जाओगे कि सर जी ने लिखवाया चक्रपाणी विष्णु तो वो कृष्ण नहीं होगा। अरे भैया वो कृष्ण भी हो सकता है, और कृष्ण लिखा है तो वो विष्णु भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अपनी अनुकूलता के अनुसार या प्रश्न के अनुसार या वहां पे जो आपके विकल्प दिए हैं उनके अनुसार अपने उत्तर का चयन करेंगे। ठीक है ना मित्रों। तो देखिए यहां पे चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, विष्णु हो गया। पंचमुखी, पांच मुखों का समाहार, तो भैया देखिए पांच मुख वाला कोई विशेष नहीं होता, हम लोग जगह जगह देखते क्या है, पंचमुखी किसका मंदिर, आप लोग बताने का प्रयास करें पंचमुखी, तो देखिए आप लोगों के आंसर ही आ रहे हैं हनुमान। हनुमान यानी पंचमुखी, यानी यहां अर्थ कैसा मिला मित्रों, अर्थ देखिए सबके, हम यहां बोल कुछ रहे हैं लेकिन अर्थ यहां कैसा मिल रहा है, विशेष अर्थ मिल रहा है, यानी किसी विशेष व्यक्ति के लिए मिल रहा है। हमने बोला सदानंद, अब ये देखिए आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आपको अगर पर्यायवाची नहीं मालूम है तो आप घूमते रह जाओगे, भैया पंचमुखी तो याद है, चतुर्भुज याद है, चतुरानन याद है, लेकिन अब सदानंद, सदानंद क्या करें, तो भैया सदानंद पर्यायवाची होता है। सदानंद किसका होता है, सदानंद स्कंद का पर्यायवाची होता है। अब कहोगे सर जी स्कंद कौन है, तो भैया स्कंद हो एक नाम है कार्तिकेय का, कार्तिकेय। अब ये ना आप लोग हमसे कहिएगा कि सर जी कार्तिकेय किसका पर्यायवाची है, भैया कार्तिकेय शंकर के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम क्या था, कार्तिकेय था, और उनके 6 मुख थे। कार्तिकेय के कितने मुख थे, 6 मुख थे, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था, षडानन बोला जाता था, षडानन बोला जाता था, है ना। अष्टभुजाधारी, 8 भुजाएं हैं जिसकी, यानी दुर्गा, है ना, दुर्गा या अंबा, है ना, दुर्गा या अंबा। ठीक है ना। तो 8 यहां पे देखिए 8 भुजाएं, यानी अर्थ हमें देखिए सब में कैसा विशेष अर्थ मिल रहा है ना, विशेष अर्थ मिल रहा है। सहसानन, 100 आनन यानी 100 मुख है जिसके। अब कहोगे सर जी ये कहां से आ गए भाई, 100 मुख कहां से आ गए, तो है भाई होते हैं 100 मुख किसके हैं, शेषनाग, शेषनाग, शेषनाग के फन ही तो उनके मुख होते हैं, शेषनाग के फन ही तो उनके मुख होते हैं। तो शेषनाग के फनों की संख्या कितनी होती है मित्रों, शेषनाग के फनों की संख्या होती है 100। तो सहसानन पर्यायवाची किसका हो गया, शेषनाग का पर्यायवाची सहसानन हो गया। और इससे तो लगभग सभी लोग परिचित होंगे, दशानन यानी 10 मुख है जिसके रावण, अर्थ रावण, 10 मुख है जिसके रावण। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए पहले पद पे हमें यहां क्या मिल रहा है, संख्या मिल रहा है, लेकिन जब समस्त पद हमें मिल रहा है, समासिक पद, तो उसका अर्थ हमें यहां पे किसमें मिल रहा है, सारे ही शब्दों में हमें एक विशेष अर्थ मिल रहा है। तो जब
पहले पद पे संख्या के साथ हमें विशेष अर्थ मिलता है, तो ऐसे उदाहरण हमारे किसके हो जाते हैं? ये सारे प्रतीत तो होते हैं द्विगु के, दिखते हैं द्विगु के, लेकिन ये होते किसके हैं? बहुब्रीहि के हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? बहुब्रीहि समास के हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब उम्मीद करता हूं कि आपने तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इस चीज को बहुत आसानी से समझ लिया होगा कि कौन सा शब्द हमारा द्विगु में जाएगा और कौन सा शब्द हमारा बहुब्रीहि में जाएगा, कौन सा शब्द हमारा बहुब्रीहि में जाएगा। तो फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे कि ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा, तो हमारा माइंड कहा जाएगा वहां पे कितने समास हो सकते हैं? 2 समास हो सकते हैं। कितने समास हो सकते हैं मित्रों? 2 समास हो सकते हैं। एक आपका द्विगु हो सकता है या एक आपका बहुब्रीहि हो सकता है। अब उसका आप लोग निर्धारण कैसे करोगे? तो निर्धारण करने के हम लोग करेंगे कि संख्या के साथ यदि अर्थ कैसा मिल रहा है, अर्थ यदि सामान्य मिल रहा है, अर्थ सामान्य मिल रहा है, तो वहां पे समास कौन सा हो जाएगा मित्रों? द्विगु हो जाएगा। और यदि अर्थ कैसा मिल रहा है? विशेष अर्थ मिल रहा है। अर्थ कैसा मिल रहा है? विशेष मिल रहा है, तो वहां पे हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने द्विगु के साथ साथ कुछ अंश या एक तरीके से हम लोग कहें कि लगभग 50% अंश बहुब्रीहि का देख लिया है। इसके लिए आप एक छोटी सी चीज याद रख सकते हैं, ठीक है ना? सामान्यतः जो क्या होता है, देवी देवताओं के नाम होते हैं हिंदू धर्म में, जो भी देवी देवताओं के नाम होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है कि वो आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चले जाते हैं। अभी कुछ हम लोग कर्मधारय के अंतर्गत भी इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? कुछ कर्मधारय के अंतर्गत चर्चा करेंगे और फिर जो कुछ महत्वपूर्ण कुछ बिंदु बचेंगे उसको हम लोग बहुब्रीहि समास के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये द्विगु समास और जो बहुब्रीहि समास का एक तुलनात्मक अध्ययन था ये आपको समझ में आया होगा, और यहां से आप इस चीज को आसानी से पढ़ पाएंगे कि किन शब्दों में हमारा द्विगु होगा और किन शब्दों में हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो इस चीज को यहां पे रोक करके हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक अन्य महत्वपूर्ण समास के प्रकार पर चर्चा करते हैं। मित्रों, अपना समास का हम लोग एक अन्य प्रकार देखते हैं, कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास, है ना? तो कर्मधारय समास में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने इसका प्रारंभ कर लिया था, इसकी परिभाषा देख ली थी। तो इसकी परिभाषा हम लोगों ने जो लिखी थी, एक बार फिर से आप लोग मुझे बताएं, पीछे हम लोगों ने देखी थी, इसकी परिभाषा क्या थी मित्रों? इसकी परिभाषा थी कि जिसका एक पद विशेषण हो तथा दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। विशेष हो, एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, है ना? कहीं कहीं इसकी हमें ये अलग से भी देखने को मिलता है। एक परिभाषा के रूप में हमें ये मिलता है, या इसी के साथ साथ हमें मिलता है क्या? एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो, अथवा एक पद उपमेय हो, एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो। अब ये क्या है भाई? उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय और उपमान क्या होता है? तो इसका हम लोग जिक्र करेंगे अलंकारों पे। ये कुछ नहीं है, बस विशेषण और विशेष की तरह होता है। हम लोग उपमेय उपमान को एक लाइन में समझ लेते हैं, छोटा सा एक अध्ययन देख लेते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो जब हम अलंकारों में बात की जाती है, तो जैसे हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी कि जो शब्द क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। इसी प्रकार उपमेय होता है। उपमेय होता है कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? उपमेय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपमेय। क्या कहा जाए?
जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाए। और उपमान क्या होगा? जिन शब्दों से विशेषता बताई जाए, या ऐसे कह ले जिनसे विशेषता बताई जाए, जिनसे विशेषता बताई जाए, जिनसे विशेषता बताई जाए। यानी जिन शब्दों की विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? उपमेय कहलाएंगे। और जो शब्द विशेषता बताएंगे, यानी जिनके द्वारा उपमेय की विशेषता बताई जाएगी, वो क्या कहलाएंगे? उपमान कहलाएंगे। तुलना, एक तरीके से तुलना की बात करें, ये ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए कि उपमेय उपमान की जब हम बात करेंगे तो वहां पे तुलना करते हैं हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार या अलंकारों के जो प्रकार हैं, हम लोग क्या अर्थालंकार के जो भेद के रूप में पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ये उपमेय और उपमान का प्रयोग मुख्य रूप से करेंगे और वहां पे इसकी एक पूर्ण चर्चा करेंगे और उसको यहां पे देखेंगे। तो सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। और जिससे तुलना, यहां पे एक शब्द आप कर सकते हैं, विशेषता की ज्यादा उपयुक्त रहेगा, तुलना कर लीजिए। जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय कहलाता है। और जिससे अथवा जिनसे तुलना की जाती है, जिनसे तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। तो एक परिभाषा के रूप में आपके सामने ये आ गया कि एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो। अब आपके सामने उपमेय और उपमान भी एक छोटे से रूप में, एक परिभाषा के रूप में क्लियर हो चुका है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो यहां पे भी आप लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहां पे भी आपको कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो वहां पे क्या होगा? क्या हमारा कर्मधारय समास होगा? अगर एक पद क्या हो? विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय हो और दूसरा पद उपमान हो, तो क्या ऐसे किसी भी शब्द में हमारा कर्मधारय समास होगा? तो आपका उत्तर होगा नहीं, ऐसे हर शब्द में हमारा कर्मधारय समास नहीं होगा। उसके लिए भी आपके सामने संभावनाएं बनेंगी। और फिर से आप क्या करोगे? अगर यह परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप फिर से दो समास को देखोगे, ठीक है ना? आप फिर से दो समास को देखोगे और फिर तुलनात्मक अध्ययन करोगे। और तुलनात्मक अध्ययन करते समय क्या याद रखोगे आप? तुलनात्मक अध्ययन करते समय ध्यान दोगे कि यदि अर्थ कैसा मिलेगा? यदि अर्थ सामान्य अर्थ मिलेगा, कैसा अर्थ? सामान्य अर्थ मिलेगा, ठीक है ना? तो उस परिस्थिति में आपका समास कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। कैसा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है ना बच्चों? और यदि आपका यहां पे अर्थ कैसा मिलेगा? अर्थ कैसा मिलेगा? विशेष मिलेगा। अर्थ यदि विशेष मिलेगा तो इस परिस्थिति में आपका फिर से कौन सा समास हो जाएगा मित्रों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोगों ने बहुब्रीहि समास का एक खंड जो है वो कर लिया, किसके अंतर्गत पूर्ण कर लिया है? द्विगु समास के साथ पूर्ण कर लिया है। और एक खंड की चर्चा हम लोग किसके साथ कर रहे हैं? कर्मधारय समास के साथ कर रहे हैं। तो आप देखिए यहां पे आपको मिल जाएगा कि अब एक बार हम लोग परिभाषा को पूर्ण रूप से देख लेते हैं और फिर उदाहरण के माध्यम से इसकी ओर आगे बढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? कि ऐसा समास जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, तथा अब यहां पे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमने एक चीज जोड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है आपका, तथा वो क्या करता हो? सामान्य अर्थ देता हो। अगर वो सामान्य अर्थ देगा तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और अगर वो कैसा? एक विशेष अर्थ दे रहा होगा तो मित्रों वो आपका कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए एक उदाहरणों के माध्यम से हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण हम आपके सामने लिख रहे हैं। देखिए, जैसे काली मिर्च, है ना? काली मिर्च, सुनैना, मीनाक्षी,
मीनाक्षी। एक एग्जाम्पल आपके सामने बहुत आता है जिसको लेकर के आप लोगों के मन में डाउट बना रहता है, मृगनयनी। मृगनयनी, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं मृगनयनी के साथ। सुग्रीव, ठीक है। और कुछ उदाहरण हम लोग यहां पे लिख लेते हैं, जैसे कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं, चक्रपाणि, वीणा पाणी, पीतांबर, पीतांबर, है ना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, जैसे शूलपाणी, गजवदन। इतने एग्जाम्पल पहले हम लोग देखे, आप लोगों को इसके माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन आप लोगों को बस समझाने का प्रयास है कि आप लोग इसको समझ पाए। तो देखिए मित्रों, काली मिर्च, काली मिर्च हमने लिखा, तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि यहां पे दो पद है। कौन कौन से? एक पद है काली और दूसरा पद क्या है? मिर्च। दूसरा पद मिर्च है। तो यहां पे ये मिर्च की क्या, एक तरीके से विशेषता बताई जा रही है, एक प्रकार से विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है, मिर्च कैसी है? काली है। तो एक पद विशेषण और एक पद विशेष। और अर्थ कैसा? भाई काली मिर्च तो एक सामान्य अर्थ में हो गया, कोई भी काली मिर्च हो सकती है ना। तो एक सामान्य अर्थ में हो गया, यानी मिर्च में ये कैसा अर्थ मिल गया आपको? सामान्य अर्थ मिल गया। तो यहां पे कौन सा हो गया आपका? समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सुनैना। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता क्या है, ये नॉर्मली क्या होता है, ये पौराणिक ग्रंथों में हमें नाम के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पे लेकर के लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है, वो नाम पे चले जाते हैं। तो देखिए सुनैना का सामान्य अर्थ क्या हुआ? सुनैना का सामान्य अर्थ क्या हुआ? सुंदर नयन है जिसके, सुंदर नयन है जिसके। नैना का मतलब नयन है जिसके, सुंदर नयन है जिसके। अब ऐसा हमें बताइए कि कोई भी ऐसी लड़की जिसके नेत्र सुंदर हो, तो उसको हम सुनैना नहीं बोल सकते हैं क्या? भाई आप लोग क्लास में बैठे रहते हो, आपकी क्लास में ही बहुत सी सुनैना रहती हैं, नहीं रहती हैं? बहुत सी सुंदर। भाई किसी लड़की की आंखें बहुत अच्छी हैं तो वो क्या सुनैना हो गई? जरूरी थोड़ी कि उसका नाम ही सुनैना हो। तो सुनैना का अर्थ क्या हुआ? देखिए यहां पे पहला पद क्या है? सु क्या है? ये एक उपसर्ग के रूप में है। सु क्या है? एक उपसर्ग के रूप में। लेकिन ये उपसर्ग किसकी तरह प्रयोग हो रहा है? ये उपसर्ग किसकी तरह प्रयोग हो रहा है? विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, विशेषण की। क्योंकि ये क्या कर रहा है? इस नैना जो नयन है उसकी क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है ना मित्रों, उसकी क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है। तो यहां पे एक पद विशेषण हो गया और दूसरा पद क्या हुआ? विशेष से हो गया। तो यहां पे क्या हो गया? सुनैना में कौन सा, कैसा हो जाएगा? सुनैना में। अब देखिए ये सुंदर नयन है और ये किसके हो सकते हैं? किसी के भी हो सकते हैं, यानी सामान्य अर्थ। भाई आप अपने मतलब महिला मित्र की तारीफ करिए और दूसरा अन्य अपने महिला मित्र की तारीफ करेगा, तो सुनैना वो किसी के लिए हो सकता। तो ये इसका अर्थ कैसा हो जाएगा? इसका एक सामान्य अर्थ हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? उसका समास कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसी प्रकार देखिए मीनाक्षी। अब फिर वही बात है, अक्षी मतलब आंख, यानी मीन की तरह आंख है, मीन की तरह आंख वाली, मीन की तरह आंख है जिसकी। अब भैया मीन की तरह यानी मीन का मतलब क्या? मीन मतलब मछली, मछली के जैसे जिसकी भी आंख है। कोई भी लड़की, कोई भी लड़की, कोई भी सुंदर स्त्री जिसके मछली के समान, यानी मछली के समान कैसी गोल गोल छोटी छोटी आंखें होगी, वो हर व्यक्ति क्या कहलाएगी? मीनाक्षी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उसको हम लोग, भैया आप तारीफ भी कर सकते हो किसी की, बोल सकते हो कि भैया आप मीनाक्षी हो, आप सुनैना हो, है आप चंचलाक्षी हो। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी के शब्दों का, हिंदी में भी आप अपने क्या कर सकते हो? प्रियतम की तारीफ कर सकते हो। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो भैया, मीनाक्षी सुंदर आंखों वाली। अब एक शब्द आता है हमारे सामने, मृगनयनी, है ना, मृगनयनी। अब इसको लेकर के बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई कि मृगनयनी। तुरंत आप लोग क्या करते हो? आप लोगों को क्या किया गया है कि आप लोगों को वियोग श्रृंगार में एक उदाहरण पढ़ा दिया जाता है, हे खग मग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, है ना। तो आप लोग तुरंत यहां मृगनयनी जैसे ही शब्द आता है तो जिन लोगों ने पढ़ रखा कहते हैं अरे सर मृगनयनी तो सीता जी हो गई।
मृगनयनी तो सीता जी हो गई, और सीता मैया मृगनयनी हो गई, तो सीता मैया के कारण यहाँ पे समास कौन सा हो गया? सीता मैया के कारण यहाँ समास कौन सा हो गया? बहुब्री। अरे मित्रों, आप ये समझिए कि अगर सीता मैया मृगनयनी होती तो उस चौपाई में तुलसीदास ये ना लिखते। तुलसीदास क्या लिखते? तुम देखी मृगनयनी। तुलसीदास ने लिखा क्या? तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी मृगनयनी सीता नहीं है। राम पहले बता रहे हैं कि तुमने सीता को देखा, अब सीता की वो बता रहे कि सीता की पहचान क्या है। अब उस सीता की पहचान के रूप में वो बता रहे हैं कि सीता की आंखें कैसी हैं? मृग के समान। सीता मृगनयनी थोड़ी है, सीता की आंखें किसके समान है? मृग के समान है ना? तो मृगनयनी में कौन सा हो गया? मृगनयनी में भी बच्चों सामान्य अर्थ हो गया। कैसा अर्थ हो गया? सामान्य। आप भी जब कभी भविष्य में अपना आपका विवाह संपन्न होगा तो आप भी अपनी प्रियतमा के लिए बोलना कि आप क्या हो? मृगनयनी हो। सीता मैया नहीं हो जाएगी, वो मृग के समान, हिरण के समान नयनों वाली हो जाएगी। तो यहां भी किसका क्या अर्थ मिल गया भाई? सामान्य अर्थ, यानी मृग के समान, मृग के तरह या मृग के समान आंखों वाली, मृग के समान आंखों वाली। तो भैया यहां भी आपको क्या मिल गया? यहां भी आपको कैसा अर्थ मिला? सामान्य अर्थ मिला। और इसी प्रकार हम लोग देखेंगे यहां फिर से क्या उपसर्ग आया? सु, यानी सुंदर है, सुंदर है गर्दन जिसकी, सुंदर गर्दन वाली या सुंदर गर्दन वाला, है ना? अब सामान्यता क्या होता है? पुरुषों की बड़ाई भैया नहीं होती है ना? फैली मोटी गर्दन होती है तो उस कारण से वो नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या है? सुग्रीव। अब ये सुग्रीव वो सुग्रीव रामायण वाला नहीं है। ये सुग्रीव क्या बता रहा है? यहां पे शब्द बता रहा है कि सुंदर, ग्रीव का मतलब गर्दन, ग्रीव का मतलब गर्दन, यानी ऐसी कोई भी महिला या पुरुष, ऐसी कोई भी महिला या पुरुष जिसकी गर्दन सुंदर हो, लंबी पतली सी गर्दन हो, वो हर कोई क्या कहला सकती है? सुग्रीव। तो देखिए इन सारे उदाहरणों में आपके सामने क्या आया? इन सब का अर्थ आपको कैसा मिला? इसका अर्थ आपको मिला सामान्य अर्थ मिला, सामान्य अर्थ मिला। तो इस कारण इनमें आपका समास कौन सा हो गया? इसमें समास आपका हो गया बच्चों कर्म धारय समास हो गया। अब आइए कुछ यहां पे जो उदाहरण है उनकी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं और फिर आज की अपनी चर्चा को विराम देंगे। ठीक है? अब देखिए यहां क्या है? चक्र पाणी। पाणी का मतलब होता है मित्रों, पाणी का मतलब होता है हाथ। पाणी का मतलब होता है हाथ, है ना? तो जिसके हाथ में चक्र है, अब बताइए कोई हाथ में चक्र ले लेगा तो क्या वो चक्रपाणी कहलाएगा? नहीं। हाथ जैसे ही मैंने आपके सामने बोला चक्रपाणी, तो आपके सामने एक पर्यायवाची आपके मन में आ गया कि जिसके हाथ में चक्र, यानी कौन? यानी विष्णु। विष्णु, या फिर वही चीज आ गई, विष्णु या कृष्ण। तो देखिए यहां पे ये जैसे ही मैंने चक्रपाणी बोला तो आपको अर्थ कैसा मिला? अर्थ आपको मिला एक विशेष अर्थ मिल गया, विशेष अर्थ मिल गया। अब हमने यहां बोला वीणा पाणी। अब पाणी का अर्थ आपको मालूम है। अब जिसके हाथ में वीणा है, अब हम वीणा लेकर के बैठ जाए तो क्या हम वीणा पाणी हो गए? नहीं हुए ना, वीणा पाणी नहीं हुए। जैसे ही हमने वीणा पाणी बोला तो आपने कहा वीणा है जिसके हाथ में, लेकिन आपको अर्थ क्या मिला? अर्थ मिल गया आपको सरस्वती। तो देखिए यहां पे हम शब्द बोल ये रहे हैं, इस शब्दों के अर्थ कुछ है। वीणा एक अर्थ है, पाणी हाथ अर्थ है, लेकिन जब वो समस्त पद बनना है तो वो अर्थ कैसा दे रहा है? एक अन्य अर्थ दे रहा है। अन्य अर्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इसी अन्य अर्थ का मतलब हो गया विशेष अर्थ दे रहा है, विशेष अर्थ दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे विशेष अर्थ दे रहा है। इसी तरह देखिए पीतांबर। अब बताओ हम पीला कपड़ा पहन ले तो हम पीतांबर हैं? नहीं। पीला कपड़ा धारण करने वाले यानी कौन? पीला कपड़ा पहनने वाला विष्णु। विष्णु या फिर वही चीज कृष्ण, विष्णु या कृष्ण। पीला अंबर मतलब होता है मित्रों वस्त्र, अंबर मतलब होता है वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका, यानी विष्णु या कृष्ण। इसी तरह शूल पाणी। शूल का मतलब होता है त्रिशूल, पाणी मतलब हाथ। जिसके हाथ में शूल है वो कौन है? हम हैं? नहीं है। आप हो? नहीं हो। कौन है? वो शिव है। वो कौन है? शिव है, वो शिव है। ठीक है? तो यहां पे अर्थ कैसा मिल गया? देखिए ये भी आपको एक विशेष अर्थ मिल गया। एक क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, गज वदन। गज मतलब हाथी, और वदन, वदन मतलब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, आपके लिए एक शब्द लगा, यहां पे ये वा लिखा है। ये क्या है? वाह। एक शब्द होता है वदन और एक शब्द होता है बदन। ये दोनों क्या होते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। ध्यान रखिएगा, समश्रुति भिन्नार्थक। तो ये गज बदन का मतलब शरीर होता है, लेकिन ये वदन जब आता है तो वदन का अर्थ होता है मुख।
मुख। ठीक है ना, तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, वदन। वदन का मतलब मुख, यानी मुख। तो गज के समान जिसका मुख है, यानी कौन, गणेश। तो यहां भी देखिए आपको अर्थ कैसा मिला, यहां भी आपको अर्थ कैसा मिला, एक विशेष अर्थ मिल गया। और जब विशेष अर्थ मिलने लगा तो वो समास आपका कौन सा, और यहां पे देखिए पहले पद पे क्या हो रहा है, पहले पद पे आपके विशेषण प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है ना, विशेषणों का प्रयोग हो रहा है, और दूसरा पद उसकी विशेषता बता रहा है, यानी विशेष है ना। तो विशेषण और विशेष के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन अर्थ आपको कैसा मिल रहा है, अर्थ आपको कैसा मिल रहा है, विशेष अर्थ मिल रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके किसके, उदाहरण आपके हो जाएंगे बहुब्रीहि के, जो दिखते कैसे हैं, दिखते कर्मधारय की तरह हैं, लेकिन होते बहुब्रीहि के अंतर्गत है। तो आशा करता हूं कि आपको ये कर्मधारय और बहुब्रीहि के बीच का जो भेद था उसका तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को मित्रों हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और अगली कक्षा में हम प्रयास करेंगे कि समास के जो बाकी बचे हुए टॉपिक है उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाए, या जहां तक संभव होगा वहां तक उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो बहुप्रिय समास देखे लगभग हम लोग आधा द्विगु के माध्यम से, और कुछ पार्ट उसका क्या कर चुके हैं हम लोग। यानी अगर पेपर में समझने की बात है, देखिए वहां पे समझने के तो कुछ तथ्य बचे हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण एक दो बिंदु हैं जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास का पता लगाएंगे। तो उस वहां से मतलब अपने अगली कक्षा में हम लोग बहुब्रीहि समास के साथ हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ हमारा जैसे अव्ययी भाव समास है और तत्पुरुष समास के साथ उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा जो रही है सार्थक रही होगी, और आप लोग आज की चर्चा से लाभान्वित हुए होंगे। समास में मतलब अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, द्वंद्व समास हो गया आपका, द्विगु समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, और बहुब्रीहि समास के आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है उसके माध्यम से क्या करेंगे, आप लोग इनके उदाहरणों को देखेंगे और लगाने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूं। और अंत में आप लोगों से एक बार फिर से करबद्ध निवेदन है मेरा कि हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं ये मुहिम लाभान्वित हो, और आप लोग भी देख रहे हैं कि वर्तमान समय में क्या है, कोरोना के केसेस जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों का क्या कहता है, डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पढ़ना संभव नहीं है। तो अधिक से अधिक लोगों को मतलब लाभान्वित करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां जा करके इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अपने मित्रों को, अगर आप उनके हितैषी हैं, अगर आपके मित्र हैं और आप चाहते हो कि आपके साथ आपका मित्र भी आगे बढ़े, तो इन वीडियो को आप आगे बढ़ाएं। और इसी बात के साथ मैं अपनी आज की वाणी को विराम देता हूं, और अगली क्लास में हम लोग इसकी आगे की चर्चा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में कुशलता पूर्वक और सावधानी पूर्वक रहेंगे, और ये जो बीमारी बढ़ रही है इससे क्या करेंगे, अपने आप को बचाएंगे। तो हम लोग अपनी अगली कक्षा में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।